50,000 से किसान से ज़्यादा हमारी टेक्निक से खेती कर रहे हैं। 30,000 लोगों को हम रोज़गार दे रहे हैं। 3 एकड़ में लान सहित मकान सहित 3 एकड़ में रह रहे हैं। और जो हम कपड़ा पहने हैं, इंडियन टेरिन है, क्लर्क प्लस हैं, जो चश्मा लगा रखे हैं, ये भी करीब 40-42 हज़ार रुपये का है। कुल मिला कर देखा जाए तो हमारा करीब 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर है। कभी कभी प्रॉफिट हमारी 50 लाख भी है, 30 लाख भी है। रेट मिल जाए तो 1 करोड़ भी हो सकता है। एक लोगों में धारणा है कि किसान किसान होता है जी सर। और खेती में ही पैदा होता है और खेती किसानी में ही कहते हैं कि कर्ज में ही मर जाता है। लेकिन इस पूरी अवधारणा को आपने बदल दिया। जी सर। और हमारे साथ में जो खड़े हैं राम शरण वर्मा जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज पूरा देश इनको इनकी खेती के दम पर जानता है। इन्होंने एक ऐसी पहचान बनाई है कि उस पहचान के आगे बड़े बड़े बिजनेस भी फीके पड़ गए हैं। खेती में ये कही जाती है बात कि फसल की लागत बढ़ रही है और मुनाफा कम रहा है, और जिसके कारण में किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल रहा है। लेकिन इस पूरी धारणा को ही पद्मश्री से सम्मानित राम शरण वर्मा ने बदल दिया है। आज उसी खेती के दम पर एक अच्छा खासा लग्जरी हाउस है इनका। हमारे पीछे देखेंगे ये पूरा मकान जो बनाया हुआ है एक लग्जरी पेंट हाउस की तरह है। अच्छा खासा करीब 1 से 1.5 एकड़ में इनका एक पूरा लॉन है और 4 गाड़ियां हैं इनके पास। आज 300 एकड़ की फार्मिंग है और ये सब कर दिखाया है इन्होंने 32 साल की मेहनत से। 8वीं पास हैं, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन हुनर इतना है कि आज इनके हुनर के दम पर इनको हर किसान जानता है। और इसीलिए इन्हें कहते हैं कि इन्होंने उस जज्बे के दम पर आज 30,000 से ज़्यादा किसानों की किस्मत भी बदली है। केले की खेती में वो कर दिखाया है कि जो उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। तो हमारे साथ बात करने के लिए खड़े हैं राम शरण वर्मा जी। हम उनसे जानने चाहेंगे कि इनका क्या फार्मूला है, कैसे इन्होंने खेती में वो बड़ा नाम कमाया। जी बताइए। सर, लोग किसान को किसान नहीं कहना पसंद करते हैं, लेकिन हम गर्व से कहते हैं कि किसान हैं, एक भारत के किसान हैं। हमने आज से हम 32 साल पहले पीछे जाते हैं। हमने 1988 में खेती शुरू की, 6 एकड़ से शुरू की, फिर करते गए और आज हम करीब 300 एकड़ पर काम कर रहे हैं। केला, टमाटर, आलू, मेंथा और गेहूं भी की खेती हम कर रहे हैं फसल चक्र में। लोग यहाँ पर परंपरागत खेती करते थे 1990 में। हमने उनसे कहा कि आप खेती के साथ साथ बागवानी करें, विविधीकरण करें, और उन्होंने विविधीकरण किया। तो आज आसपास के जो हमारे कम से कम सैकड़ों गांव या प्रदेश में लिया जाए तो 50,000 किसान हमारे विविधीकरण से मॉडल से जुड़े केला, टमाटर, आलू, मेंथा को इन्होंने शामिल किया। जहां उनकी आमदनी 20 से 25,000 होती थी एकड़ में, आज उनकी आमदनी 2 से 2.5 लाख रुपये प्रति एकड़ हो गई। खास तौर पर जो हमारे लघु एवं छोटे किसान भाई जिनके पास 1 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है। पिछले साल हम एक किसान को बताना चाहेंगे कि उसने टमाटर करीब 8 लाख का बेचा 1 एकड़ में। तो ये हमारे काम का जादू फैलता गया। आज 50,000 से किसान से ज़्यादा हमारी टेक्निक से खेती कर रहे हैं। 30,000 लोगों को हम रोज़गार दे रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है जो हम 300 एकड़ पर खेती कर रहे हैं, तो उसमें हम साल में करीब 30,000 मैंडेज लगते हैं। 30,000 32,000 उनको हम अच्छे न्यूनतम मतलब अच्छे मूल्य के ऊपर करीब 1 से 1.25 करोड़ रुपया हम उनका
भुगतान करते हैं, जो उनकी मेहनत का है श्रम, ये हमको बहुत बड़ी खुशी है कि हम अपने ये 300 एकड़ सहकारिता आधारित खेती पर लोगों को काम दे रहे हैं। उसके साथ साथ 50,000 किसान हमें टेक्निक से जुड़े हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि बिहार है, थोड़ा हिस्सा एमपी का भी है, कुछ किसान हमारे नेपाल के भी हैं। आज हम सबसे, यदि हमारे बहुत से साथी इंजीनियर हैं हमारे साथ के पढ़े हुए, कक्षा 8 में जो हम पढ़ते थे भी बात होती है, बहुत सारे हमारे डॉक्टर हैं, लेकिन जहाँ हम देखते हैं तो सबसे अच्छी जगह पे हमारे, क्योंकि हम जो हमने ये खड़ा किया है, आप समझिए, देख करके किसी को नहीं लगेगा कि किसान का फार्म हाउस है। हमने इसको हमारे पास 6 एकड़ ज़मीन है, आज हम 3 एकड़ में रह रहे हैं, 3 एकड़ में लान सहित मकान सहित 3 एकड़ में रह रहे हैं। और जो हम कपड़ा पहने हैं, इंडियन टेरियन है, क्लर्क प्लस हैं, जो चश्मा लगा रखे हैं, ये भी करीब 40-42 हज़ार रुपये का है। जूता हम पहने हैं, स्केचर के हैं। तो हम एक अपना तो हम शौक कर रहे हैं, अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे भारत के किसान भाई हैं उनको हम एक संदेश भी दे रहे हैं। मतलब हमने संघर्ष किया, कितना बड़ा, बैलों से हल चलाया, 6 एकड़ ज़मीन थी, आज हमारे पास 12 एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़ में हम रह रहे हैं। और आज कुल मिला के देखा जाए तो हमारा करीब 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर है। 4 करोड़, चूँकि खेती में कभी आलू 2 रुपया किलो, कभी 10 रुपया किलो। जैसे हमने 1500 कुंटल आलू पैदा किया, 10 रुपये में बिक गया तो आलू 1.5 करोड़ का हो गया, 20 रुपये में बिक गया तो 3 करोड़ का हो गया, 5 रुपये में बिका तो 75 लाख का हुआ। तो जो हमारा टर्नओवर है वो करीब 4 करोड़ से 5 करोड़ के आसपास है। कभी कभी प्रॉफिट हमारी 50 लाख भी है, 30 लाख भी है, रेट मिल जाए तो 1 करोड़ भी हो सकता है। जैसे इस बार केले में बहुत अच्छा दाम मिला। जी हाँ। और केले में अच्छा दाम मिला तो आपका प्रॉफिट भी निश्चित बढ़ा होगा। हाँ, प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन उनके साथ साथ आलू में ज़्यादा पैसा नहीं मिला। तो इसीलिए हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, कि हर किसान को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, विविधीकरण करना चाहिए, कि एक फसल में नुकसान होगा तो दूसरी फसल में फ़ायदा हो जाएगा। कभी भी हमारे 32 साल के कैरियर में ऐसा नहीं गया हम बराबर पर छूटे, कभी माइनस में नहीं गए, प्रॉफिट हुआ बराबर। नहीं, आज जो इतने बड़े काम हमारा फैला, आज हमारे पास जो कृषि यंत्र हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा हैं। और तो ऐसे तो खेती में हम अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे, और हम बराबर कुछ न कुछ नया प्रयोग करते रहे कि हमको लागत घटाना है, तो निरंतर हम पौधे से बातचीत करते रहते हैं कि पौधे को क्या चाहिए। ये हमारी टेक्निक का मूल सूत्र है, हमको लागत घटाना है और आमदनी बढ़ाना। इस पर हम बराबर काम करते हैं। उसके लिए 2 ही काम है, फसल चक्र, गोबर की खाद, हरी खाद और विविधीकरण। ये हमारे किसान भाई, चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, ये अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको फायदा होगा। हाँ, नुकसान से बचेंगे, प्राकृतिक आपदा से बचेंगे। तो ये हमारा एक किसान भाइयों को संदेश है। हम 32 साल से खेती कर रहे हैं। हमने जैसे आपको बताया कि आज हम कभी ये सोच नहीं सकते थे कि ऐसे हम एक फार्म हाउस पर रहेंगे, कि जैसे किसी को हमने बताया नहीं कि हमारे साथ के पढ़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन आज डेट में देखा कोई अपनी हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के डेट में सबसे अच्छे हैं। तो हम अपने किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि किसान भाई बढ़िया मेहनत से करें, लगन से करें, टेक्निक अपनाएं अच्छी, और समय से खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर वो रामचरण वर्मा बन सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ नहीं आपको फील होती है कि आप मात्र 8वीं पास हैं, लेकिन आपका जो हुनर है, आपका खेती का जो कौशल है, उस कौशल के बल पे आप सालीना 5 से 10 करोड़ तक कमा लेते हैं। आप इतनी लग्जरी लाइफ भी मेंटेन कर रहे हैं जो और किसान नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि आपके पास बहुत सारे अधिकारी भी आते होंगे, IAS अधिकारी आते हैं उस तरह के, तो उनका क्या कहना है? नहीं, जो हमारे पास अधिकारी आते हैं, अधिकारी भी ये कहते हैं कि देखो, एक तो हमारा ये कहना है आप कितने समर्पित हैं। जैसे आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हम सब बात करते हैं, लेकिन कितने समर्पित हैं देश के प्रति। हम 17 से 18 घंटे काम करते हैं, हम पौधे के प्रति अपने समर्पित हैं। कहीं भी जाएं, हवाई जहाज़ से चलते हैं, करीब हमको 20 साल हो गए हवाई जहाज़ से चलते हैं, और हमारे ख्याल हफ्ते में महीने में 3-4 जर्नी तो हमारी होती है इंडिया की, या बहुत सारी कमेटी में मेंबर हैं, आना जाना लगा रहा। लेकिन हम अपने पौधे से बहुत प्यार करते हैं, और पौधे को जाके पौधे के, जैसे आपने कहा पढ़े लिखे नहीं, तो हम पौधे से सीखते हैं। हमने
बहुत सारी ऐसा सीखा है कि खेती में जैसे आलू का, आलू की हमने एक नई टेक्निक लगा ली है कि जितने कम पानी दिया जाएगा उतने अच्छी पैदावार आएगी। तो हम पौधे के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि आपको पानी चाहिए कि खाद चाहिए कि आपको रेस्ट चाहिए, तो वो हम करते हैं। उसमें अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है, पढ़ाई बहुत मायने नहीं रखता है। और बहुत सारे हम जो भारत सरकार का जहाँ पर IAS लोगों की ट्रेनिंग होती है, हम वहाँ भी जाते रहते हैं। तो हम पौधे से सीख करके जो पौधा कहता है वो करते हैं, वही अन्य किसानों को हम अपने किसान भाइयों को बताते हैं। हमको कभी भी नहीं महसूस होता है, हम गर्व से कहते हैं कि हम भारत के किसान हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी ये फील नहीं हुआ कि आप किसान हैं और बहुत नीचे से उठे हैं, मतलब वो दर्द भी आपने देखा है कि खेती किसानी में कि किसान को जब नुकसान होता है तो कर्ज में पहुंच जाता है, तो ऐसी स्थिति भी आपके साथ आई? नहीं, हमारे पास स्थिति आई कई बार। हमारे पास जो केला तूफान आया, बारिश हुई, मौसम की वजह से हमारी सारी फसलें नष्ट हो गई। फिर भी हमने उससे सीखा। एक ठोकर आपके लगती है पैर में तो आपको ये सिखाते हैं कि आप देख करके नीचे चलिए। तो उससे हमने सीखा, जो आपदा आई उससे हमने सीखा। फिर सीख करके ही तो हमने विविधीकरण लागू किया, फसल चक्र लागू किया कि हमको एक तरीके की फसल नहीं करना है, एक समय में नहीं करना है, एक जैसा काम नहीं करना है। तो ये हमने प्रकृति से सीखा है, अपने ठोकर सीखा है। लेकिन हम ये नहीं महसूस, आज भी नहीं, हम तो हमेशा हर आदमी से बिल्कुल सीधे वैसे बात करते हैं कि जो हम बैलों से हल चलाते थे उसी तरीके से आज भी बात करते हैं। लोग हमारे व्यवहार को, लोग हमारे बात करने के तरीके को लोग सराहते हैं कि वर्मा जी यहाँ तक पहुँचे फिर भी भाषा नहीं बदली, मेहनत। तो हम ना अपनी भाषा बदले हैं, ना अपनी मेहनत बदले हैं। और पौधे से हमारा उतना ही प्रेम है कि आज भी जाते हैं हम खेत में आराम से बैठते हैं। हम महंगे से महंगे कपड़ा पहने हुए भी खेत में बैठते हैं, खेत में जाते हैं। हमारा कोई जूता ऐसा नहीं है जो 5,000 रुपया से कम है, लेकिन कोई जूता ऐसा नहीं जिसमें मिट्टी न लगी हो। मिट्टी न लगी। जी हाँ। तो मिट्टी से आपका प्रेम छूटा नहीं है? जी हाँ, उतने प्रेम है जितना प्रेम पहला था आज भी है। यही मिट्टी जो है हमको जमीन से आसमान पर पहुंचाने का काम किया है ये। अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए कि वो वर्ष जिस साल में आपको पद्मश्री मिलना था, तो पद्मश्री मिलने के लिए कैसे बुलावा आया, कैसे आपका चयन हुआ, और वो एक्सप्रेशन बताइए कि कितनी खुशी हुई और आपको। नहीं, पद्मश्री तो वैसे हमको बहुत सारे नेशनल अवार्ड मिले हैं, लेकिन जो पद्मश्री मिला ये समझते थे कि भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है, राष्ट्र का नागरिक सम्मान है। तो ऐसे हमारे पास करीब 24 जनवरी को, 24 नहीं 25 जनवरी को शाम को फ़ोन आया कि आपको भारत सरकार पद्मश्री देने जा रही है, तो क्या आप स्वीकार करेगा? हम कहा नहीं, हमको बहुत बड़ी खुशी है कि सरकार ने किसान को भी इस लायक बनाया या इस श्रेणी में रखा कि किसान को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जाए। एक बहुत बड़ी खुशी है। और हमने कहा कि ये खुशी हमारी नहीं है, ये हमारे देश के किसानों की है, और ये सम्मान हमारे देश के किसानों का सरकार ने किया है। तो वो बताइएगा कि वो कैसा माहौल था जब आप पहुँचे हैं पद्मश्री लेने के लिए, और वहाँ आप जैसा किसान भी था और कुछ ऐसे भी लोग थे कि जो अच्छे सूट बूट में पहने थे, और आप एक किसान की तरह, एक माटी के लाल की तरह आप वहाँ पहुँचे। नहीं, वो माहौल ही अच्छा था, हमको बहुत बड़ी खुशी थी। और हमारे बहुत सारे वहाँ फिल्मी स्टार थे, बहुत सारे उद्योगपति थे, बहुत सारे डॉक्टर थे। तो हमको महसूस हुआ कि हम भी एक बड़े कैटेगरी में भारत सरकार ने हमको शामिल किया है, ये सम्मान दिया है, एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, आज आप जो एक लाइफ, अच्छी खासी लाइफ मेंटेन करते हैं, और एक आपने किसान को ये भी एक सीख दे दी है कि खेती किसानी में वो दम है, और खेती किसानी के बल पे आप अपने सपनों को भी बुन सकते हो, और आपने उसको बुना कर दिखाया। लेकिन अभी भी कुछ इच्छाएं आपकी बाकी होंगी, कुछ ऐसा भी करना रह गया होगा कि जो आप करना चाहते हो। नहीं, हमारी इच्छा यही है कि एक तो हमने संघर्ष किया,
संघर्ष के साथ एक किसानों को, भारत के किसानों को हमने संदेश दिया कि किसान एक खेती करके भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत कर सकता है। जैसे आप देखिए हमारे फार्म हाउस का जो खर्चा है, हमारा खर्चा है 1 साल का, आप मानिए कि हमारे रहने का सब कुछ, 1 महीने का जो खर्चा है वो 2 से 2.5 लाख रुपया है। ये पार्क मेंटेन करना, एक खेती को, जैसे हमारी खेती है वैसे हमने, जैसे हम कपड़े पहने वैसे हमने देखिए पूरा पार्क भी मेंटेन, लोग देख करके नहीं पता चलेगा कि ये किसान का घर है, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन हम अपना शौक कर रहे हैं, लेकिन ये अन्य किसानों को हम संदेश भी दे रहे हैं कि कोई किसान भाई मेहनत करके, कोई भी आदमी का खेती नहीं, जिस भी काम में आप मेहनत करेंगे, मन से करेंगे और उत्साह और दिल से करेंगे तो कामयाबी आपको मिलना है। और हमारी जो आपने कहा जो हमारी इच्छा क्या है, हम अपने एक फार्म पर कृषि सलाह केंद्र बना रखे हैं। यहाँ किसान आते हैं, उनको हम खेती की बात पर खेत पर सिखाते हैं। और हमारा मन से हमारा ये उद्देश्य है कि हम कितने जो हमारे छोटे छोटे किसान भाई हैं, जो लोग जिनके, और जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनको हम हमारा काम चलता रहे, उनका काम चलता रहे, और उनको हम अपना जो खेती में रोजगार दे रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमको कभी कभी फ़ायदा नहीं होता है या हम बराबर छूटते हैं, लेकिन जो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ हम मजदूरी देते हैं तो ये भी तो हमारा प्रॉफिट है। उन लोगों का भी एक काम चल रहा है, उन लोगों का जीवन चल रहा है। हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम कितना ज़्यादा अपने किसानों भाइयों को खेती की बात खेत पर बताएं, और हमारी तकनीक से जितने ज़्यादा किसानों को लाभ पहुँचेगा उतने ज़्यादा जीवन हमारा खुशी से आनंद होगा। तो ये थे पद्मश्री से सम्मानित रामशरण वर्मा, जिनके बारे में आप सुना और देखा। ये एक किसान है, मात्र 8वीं पास हैं, 32 सालों से खेती कर रहे हैं, और आज खेती के दम पर इनका अच्छा खासा टर्नओवर है। 300 एकड़ की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्होंने केले की खेती को सबसे ज़्यादा किसानों तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में आज 1 लाख हेक्टेयर तक जो केले की खेती हो रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान है। इन्होंने करीब 30 से 50 हज़ार किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव किया। इन्होंने खेती में फसल चक्र से ऐसा बदलाव किया कि हमारी खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ी, उत्पादन बढ़ा और किसानों की आय बढ़ी। इसीलिए इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आज खेती के बल पे इनके पास 4 गाड़ियां हैं, अच्छा खासा घर है, 1.5 एकड़ में इनका फार्म है। ये सब तो इनकी वो बातें हैं जिसे देखकर कोई बड़ा अधिकारी भी हैरान हो जाता है। और इनकी इनकम तो इतनी है कि शहर का उतना कोई बिजनेसमैन नहीं कमा पाता होगा। तो ये बात दूर की है कि खेती में केवल नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा नहीं है, बल्कि इन्होंने इस चीज़ को गलत साबित करके दिखाया है। तो खेती में बहुत कुछ है, और इसी बात के सबूत हैं, इसी बात के परिचायक हैं कि कुछ अलग तरीके का करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, बाराबंकी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।